देखिए इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और राइस कंजम्पशन जो है आपकी बांग्लादेश की वो 70% इंडिया पे डिपेंड करती है। और दुनिया में आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है नंबर 1 राइस कंज्यूमर है पूरी दुनिया में। हम लोग अक्सर कहते हैं घर फैमिली में कोई चावल खाने वालों को ये बांग्लादेशी तो नहीं है। तो ये सारी बातें बांग्लादेश को जेहन में रखनी थी। देखिए, जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है या पहली गवर्नमेंट गई है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के उससे टर्म्स जो है वो नजदीकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वो कुछ बेहतरी आएगी? वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो वो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी। तब भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है। कि जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है या पहली गवर्नमेंट गई है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के उससे टर्म्स जो है वो नजदीकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी? वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रहीं कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे। पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा। तो जब से वी गॉटन रिड ऑफ यू in terms of our discussions and diplomatic ties, तब से things have changed for India and again पाकिस्तान के लिए it has been very difficult to cope up। रही बात बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का, देखिए it is not a natural alliance। It is not a natural alliance because अगर आप माजी में यानी कि पास्ट में जाके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस किस्म का तशद्दुद या जिस किस्म का जुल्म पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशियों के ऊपर किया था, बंगाली हिंदुओं के ऊपर, बंगाली मुसलमानों के ऊपर, एक पूरी जनरेशन जो है पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके आप ये मान के चलिए कि जिनकी पेरेंटेज जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है, बिकॉज इतनी ब्रूटैलिटी के साथ वहां पे रेप और मर्डर हुए थे, रेप महिलाओं के और मर्डर मेन के। तो ये एक पूरी जनरेशन है वहां पे विच एग्जिस्ट्स। तो ऑप सर्चलाइट था। ऑप सर्चलाइट के तहत मतलब इट वाज टेरिबल एंड पाकिस्तान में अब बांग्लादेश और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर कमिंग क्लोज, तो इट इज अननेचुरल अलायंस। और ये जो अनहोली अलायंस है ये बेसिकली जमात इस्लामी का कह लीजिए या इस्लामिक रेडिकल जो ग्रुप्स हैं उनका कह लीजिए, या डीप स्टेट के द्वारा जो एक ऑर्गेनाइज किया हुआ अलायंस है, ये वो अलायंस है। इट इज नॉट अ नेचुरल अलायंस, इट्स नॉट अ पीपल टू पीपल अलायंस। ऐसा है ना कि जब दो मुल्कों के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, दे एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एंड दे एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस अमंग्स देम। तो आज भी अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लेंगे, पंजाबी से पूछ लेंगे, पठान से पूछ लेंगे, दे डोंट हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ बांग्लादेशी। तो बंगाली मुसलमानों के बारे में कोई बहुत अच्छा ओपिनियन या कोई बहुत हाई ओपिनियन नहीं है। भारत को जंग और युद्ध की धमकी देने वाले बांग्लादेश की अब भुखमरी से चीखें निकल रही हैं। और इस वक्त बांग्लादेश में हालात कुछ इस तरह के हैं कि इससे पहले बांग्लादेश भारत से खाने पीने की चीजें मंगवा कर अपनी भूख मिटाने वाला बांग्लादेश अब भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। और अब वही बांग्लादेश भारत से कह रहा है कि हमें कुछ चावल भेज दो। दरअसल अब बांग्लादेश की जानब से भारत को ये रिक्वेस्ट की गई है कि भारत 5,000 टन जो चावल हैं वो बांग्लादेश को भेज दे, जिससे बांग्लादेश की जनता को कुछ खाने को मिल सके। और बांग्लादेश की जानिब से कहा गया है कि भले ही बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब हों, परंतु भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। और चावल, आलू, प्याज और इस तरह की दूसरी खाने पीने की चीज़ें भारत को बांग्लादेश भेजनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को अब समझ आ चुका है कि जिनके दम पर बांग्लादेश उछल रहा था और बांग्लादेश जिनके दम पर कह रहा था कि भारत के बगैर हम सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी हर प्रकार की ज़रूरतें पूरी करने वाले दोस्त हैं, परंतु बांग्लादेश के वो सभी दोस्त भारत का ही माल खाते हैं। और चाइना खुद भारत से राइस इंपोर्ट करता है।
तो वो क्या ही बांग्लादेश की ज़रूरतें पूरी करेंगे। इसीलिए अब एक दफ़ा फिर बांग्लादेश जो है वो भारत की जानिब देख रहा है।